ओम नमः शिवाय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित छड़ाला ग्रंथ की चर्चा आपने यहाँ चालू करी, लेकिन इस चर्चा में अंतराय बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यू अपन इसको ले नहीं पा रहे हैं। चलिए अभी तो लेते हैं निरंतर फटाफट से। मंगलाचरण स्वरूप पहली ढाल का पहला छंद हमने चर्चा में लिया। तीन भुवन में यदि कोई सार है तो वह कौन है? वीतराग और विज्ञानता। वीतराग का अर्थ किया कि जो सर्व प्रकार के राग द्वेषादि से रहित है, ऐसे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान ये वीतराग है। और विज्ञानता अर्थात विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान और उसके प्रतीक स्वरूप जिनवाणी, ये विज्ञानता है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। किस रूप हैं वे दोनों? शिव स्वरूप हैं और शिवकार हैं। स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं और मोक्ष को करने वाले हैं। मैं अपने मन वचन काया को संभाल कर उन्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह ये पहला छंद हमने पढ़ा। दूसरे छंद को पढ़ते हैं। जे त्रिभुवन में जीवानंद सुख चाहे जे मने जो तीन भुवन में अनंत जीव हैं, वे सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। उन सबके दुख को मेटने वाला और सुख को करने वाला ऐसी शिक्षा श्री गुरु हृदय में करुणा करके हमको देते हैं। कैसी शिक्षा है शुद्धम? कैसी शिक्षा है? तो शब्द दिए ना, अभी पढ़े मैंने, परिणति बहुत बढ़िया। दुख हरने वाली और सुख को करने वाली, दुख हारी सुखकार। सीख का अर्थ क्या है? शिक्षा। सीख का अर्थ है शिक्षा, उपदेश। कौन दे रहे हैं? श्री गुरु मुनिराज देते हैं, नारद भगवान देते हैं। क्यों देते हैं? हृदय में करुणा धारण करके। उनके हृदय में जगत के जीवों के प्रति जो करुणा है, जिसे मैंने शब्द बोला था अकारण करुणा, उन्हें हमसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वे हमारे भले का उपदेश हमको देते हैं। ये दूसरे छंद की चर्चा है। तीसरे को पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक, इसीलिए इसको अरहंत के अलावा ही लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी आपने कहा और मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लिक हुई। हमने करुणा शब्द का प्रयोग लिया है। बहुत जो बड़े लोग हैं उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी। श्री गुरु का अर्थ अरहंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शब्द दिया है करुणा करके उपदेश देते हैं, और करुणा है एक प्रकार का राग भाव, और अरहंत भगवान के राग तो है नहीं, तो वो करुणा के द्वारा उपदेश नहीं देते। उपदेश तो देते हैं पर करुणा के द्वारा नहीं देते। लेकिन करुणा करके जो उपदेश देते हैं वो तो छदमस्त जीव ही हो सकते हैं, जिनके अभी राग पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है। अर्थात श्री गुरु का मतलब आचार्य, उपाध्याय और साधक, ऐसा अर्थ। और अगर थोड़ा सरल वर्तमान काल की अपेक्षा से अर्थ करें तो ज्ञानी, विद्वान, सम्यक दृष्टि जीव, उनका भी अर्थ अपन यहाँ से निकाल सकते। लेकिन गुरु शब्द से साधु की तरफ इशारा होता है, तो आचार्य, उपाध्याय, साधु का अर्थ ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। ठीक है, चलें आगे तीसरे छंद में। ताहि सुनो भविमन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। मोह माया
राम जी ने पहले से ही कंडीशन कह दी, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम्हें अपना हित पसंद है, करना चाहते हो, तो क्या करो? ताही सुनो। ताही मने उसको, उसको किसको? हैं? सीख। जो शिक्षा श्री गुरु दे रहे हैं, उस शिक्षा को सुनो। कैसे सुनो? मन स्थिर आन, अपने हृदय को स्थिर करके, मन को अपने चंचल ना बना करके, इसमें मेरा हित है ऐसा जान करके क्या करो? उस बात को सुनो। तो शुरुआत करते हैं बात की। तो कहा मोह महा मद पियो अनादि। कब से? अनादि से। अनादि कब से है? अनादि 1000 साल से है कि 2000 साल से? 1 करोड़ साल से? नहीं है। 1 करोड़ साल से भी नहीं है। तो फिर कब से है? अरे अनादि, अनादि से। 2 शब्द हैं, अनादि और अनंत। इन दोनों में कभी सीमा नहीं बांधी जा सकती। कब से है? कि अनादि से है। तो अनादि कब से है? अनादि अनादि से है। अगर वो अनादि किसी टाइम से हो गया कि 2000 करोड़ साल, 5000 करोड़ साल, तो वो अनादि कहाँ रहा? अनादि तो नाम ही उसका है कि जिसका कोई प्रारंभ कभी था ही, अनादि से है। तो इस जीव ने, इधर सुनो, अभी तो बोला था ताही सुनो भवि मन स्थिर आन, नहीं बोला था अभी? मन को क्या करके? स्थिर करके सुनना। कठिन काम है लेकिन सुनना है ना, बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? अनादि काल से मोह रूपी महामदिरा पी है इस जीव ने। अरे सामान्य मदिरा भी पीता है तो विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, और इसने तो कब से पी रखी है? अनादि से पी रखी है। तो क्या हो गया? भूल आपको भरमत वादी। अभी मैंने कहा ही था, आत्मज्ञान की कितनी आवश्यकता आचार्यों ने बताई है। दौलत राम जी लिखते हैं, इस जीव ने जो कुछ भ्रमण किया है उसका एक कारण है भूल आपको। किसको भूला? आपको भूलाना। आपको का मतलब आपको नहीं, आपको का मतलब निज को। आपका मतलब तो थर्ड पर्सन के लिए होता है, सामने वाले के लिए हम बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, लेकिन पुराने हमारे कवियों ने आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? निज के लिए, अपने लिए ऐसा प्रयोग किया है ना। अपने यहाँ से लौकिक में उक्तियाँ चलती हैं, और इनको ऐसे क्या होती है, भूखे रह गए आप, ऐसे कुछ बोलते थे ना, कुछ याद आ रहा हो बोलती ऐसी है। बहुत लोगों को दान दिया और अपन तो कोरे रह गए, और इनको उपदेश दे और कोरे रह गए आप कौन? तो आपका मतलब आप नहीं, आपका मतलब स्वयं। भूल आपको, अपने को भूल कर भरमत भटकता है। और वादी, वादी माने अनर्थकारी कुछ भी वचन कहता है। कुछ भी वचन का मतलब भ्रमित होकर के का मतलब जो मन में आए सो बोलता है, कुछ अता पता तो है नहीं, तो जिसके जो मन में आए सो बोलता है। देखो जीव 2 दशाओं में अटपटे वचन बोलता है। छोटा बच्चा हो गया 2 साल का, 3 साल का, तो उसे स्कूल में सिखाया गया ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, तो उसको दिखाओ बेटा ये कौन सा कलर है, तो बोलेगा ब्लू कलर। उसे ये तो पता है कि कलर ये टाइप के होते हैं, तो 5-6 नाम उसे याद हो गए, तो उसके जब मन में आए तो बोल देता है। तो उसको ये नहीं पता कि ये ब्लू नहीं है, ये वाइट है, उसे ये पता है कि ये ब्लू है, क्योंकि उसके दिमाग में कलर सेट है। तो उसका जो ये भ्रम है ये अज्ञान जनित है, क्योंकि उसे अभी इसकी खबर नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी जीव ने, हमने जो इस शरीर में अपनापन स्थापित किया है, ये भी हमारी अज्ञान जनित भूल है। हमने कभी इस आत्मा को इस शरीर से भिन्न
कक्षाओं में कर ली थी। अब इसके आगे की चर्चा छंद क्रमांक 4 से अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आपके पास जिनवाणी है, जिनके पास में वो देख ले, नहीं है तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं छंद। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत विबोध मजा, वीर्यो तास, तास मने उसके, उसके किसके? अब बात चल रही है थर्ड पर्सन में, उसके भ्रमण की कथा, पर मुझे लगानी है फर्स्ट पर्सन में। किसके भ्रमण की कथा? मेरे भ्रमण की कथा। कितनी बड़ी है? तो लिखते हैं बहु कथा। कितनी बड़ी कहानी है? बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, भगवान महावीर के कितने भव हुए? अनंत भव हुए। तो अनंत भव में से हमने तो 9 भव का ही वर्णन पढ़ा है। किसी भी तीर्थंकर का आप उठाएंगे ना तो आपको 9 भवों का चरित्र मिल जाएगा उसमें, 24 महापुराण में। तो 9 का ही क्यों, 90 का क्यों नहीं? अरे ऐसे वर्णन करते जाओ तो कितना कितना वर्णन सुनाएंगे हम। एक जीव ने अनंत अनंत भव किए हैं, अनंत अनंत भव हैं। मजाक कर रहे हो? तो मजाक नहीं कर रहे हैं, सही बता रहे हैं। कौन कौन से अनंत भव किए हैं? कुछ एक के नाम भी तो बताओ। तो कहते हैं सुनो बताते हैं। तो सबके बता दोगे कि नहीं? सबके नहीं बता पाएंगे। तो कितनी कहानी सुनाएंगे? पै कछु कहूँ। कितनी कहूँगा? कछु, कछु माने ऊ की मात्रा छू से हटा के कू पे लगा देना, तो क्या बनेगा? कुछ है तो कछु ही वास्तव में। वो जो भाषा दौलत राम जी की है उसके अंदर ये कछु ही है, और हमारी हिंदी में अब वो क्या हो गया है? कुछ हो गया। वो मात्रा ट्रांसफर हो गई इधर से इधर, तो हम बोलते हैं कुछ। तो उस भ्रमण की कहानी तो बहुत बड़ी है। तो हम तो कितनी सुनाएंगे? कुछ का सुनाएंगे। कि आप सुनाओगे तो हम कैसे मानेंगे कि सच्ची है? आपने देखे हमारे अनंत भव? मैंने तो नहीं देखे। तो किसने देखे हैं? कही मुनि यथा। जैसी हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में वर्णित करी है वैसी कहानी हम आपको सुनाते हैं। बराबर? पहली लाइन हो गई क्लियर? फिर से जानवी क्या लिखा है? तास भ्रमण की, क्या मतलब हुआ? बोलो रानी बोलो। मेरे भ्रमण की कथा कितनी है? बहुत बड़ी है। यशस्वी बराबर है, याशवी यानी क्या? याशिका बराबर है। तास भ्रमण की है बहु कथा। मेरे भ्रमण की कहानी तो बहुत बड़ी है। तो कितनी सुनाई देगी? दर देख के बोलो क्या लिखा है? मैं कछु कहूँ। कितनी सुनाएंगे? थोड़ी सुनाएंगे। कैसे सुनाएंगे? कही मुनि यथा। कैसे सुनाएंगे? जैसी। मैं ये कंपटीशन करा रहा हूँ दोनों के बीच में, इधर वाले सही सुन रहे हैं, इधर वाले सही सुन रहे हैं। जैसी, हाँ लिखी है ग्रंथों, बहुत बढ़िया। जैसी मुनिराजों ने, आचार्यों ने अपने ग्रंथों में वर्णित की है, उसका कितना भाग? कुछ भाग हम आपको यहाँ पे बताते हैं। भैया हम भी ऐसे ही करते हैं कि चावल लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, तो लेना तो है 20 कट्टा, और देखते कितना है? थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा देख के अंदाजा लग जाता है ना कब कैसा होगा। कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वो आपके सामने कपड़ा खोल के रख देता है, तो आप एक एक धागा देखते होगे बराबर कि नहीं? ऐसे हाथ में लिया और हाँ, खाली एक सोना चांदी जब खरीदते हैं तब बराबर देखते हैं। बाकी जगह में नहीं देखना पड़ता। बाकी जगह तो हम अंश देख करके भी पूर्ण का ज्ञान कर लेते हैं। बराबर? ऐसे ही यहाँ पे हम थोड़ी कहानी सुनाएंगे तो थोड़ी से पूरी का अनुमान कर लेना। बराबर? चलता हूँ आगे, कहानी चालू करते हैं। काल अनंत
अनंत काल, मजार मतलब मैं, कहाँ बीता अनंत काल? निगोद में, किसका? मेरा अनंत काल तो कहाँ बीता? निगोद में। निगोद क्या होता है हमको नहीं पता, चर्चा करते हैं थोड़ी निगोद की। किसको कहते हैं निगोद? क्या होता है निगोद? बराबर सुना ध्यान से। 5 प्रकार के संसारी जीव होते हैं। कितने प्रकार के? 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले। बराबर। मैंने ये नहीं बोला कि 5वीं इंद्रिय वाले, मैंने ये नहीं बोला 4थी इंद्रिय वाले, मैंने क्या बोला? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। क्या अंतर है दोनों में? अगर मैं कहूँगा 1 इंद्रिय वाला तो 1 इंद्रिय वाला, अगर मैं कहूँगा दूसरी इंद्रिय वाला तो 2 इंद्रिय क्यों को? 1 इंद्रिय वाला ही हुआ ना, उसको दूसरे नंबर की इंद्रियां है। ये ऐसा नहीं है। अर्थ ये निकलता है कि जो 1 इंद्रिय है उसको एक ही इंद्रिय है, जो 2 इंद्रिय है उसको पहली और दूसरी दोनों है, जो 3 इंद्रिय वाला है उसको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों है। ऐसे ही 5 इंद्रिय वाले को 5। बराबर। तो इनका क्रम भी याद करना पड़ेगा कि 1 इंद्रिय वाले को 1 कौन सी, 2 वाले को 2 कौन सी, तो नाम ऐसे ही याद करना चाहिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। फिर से स्पर्शन, रसना, ये स्पर्शन, ये रसना, ये घ्राण, चक्षु, ये कर्ण। बराबर। कितनी है मेरे पास में? आपके पास कम तो नहीं है, तो इसका मतलब हम कौन से वाले हैं? पक्का हो गया 5 इंद्रिय वाले। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ। चींटी होती है ना, चींटी, वो चींटी शक्कर को चक करके पहुंचती है शक्कर तक, कि सूंघ करके पहुंचती है शक्कर? सबको पता है सूंघ करके पहुंचती है। तो सूंघने वाली इंद्रिय कौन सी है? घ्राण इंद्रिय। अरे सूंघने वाली इंद्रिय कौन सी है? तो नंबर लगाओ। स्पर्शन, रसना, घ्राण। उसके पास घ्राण इंद्रिय है ना, तो इसका मतलब 3 इंद्रियां तो उसके पास है ही है। अगर तीसरी है तो मतलब 3 तो है ही है। तो चक्षु है कि नहीं है? चक्षु नहीं है उसके पास, वो देख नहीं सकती। लेकिन जब आप उसके रास्ते में बीच में उंगली लगा दो तो वो साइड में से होके निकल जाती है। कि कैसे निकल जाती है? स्मेल से, सूंघ करके निकल जाती है, सूंघ करके। तो क्या चींटी अंधी होती है? अरे अंधा होने के लिए भी आंख चाहिए। नहीं आया? अंधा होने के लिए भी आंख चाहिए, उसके तो आंख होती ही नहीं है, तो अंधी है ऐसा मत कहिए। वो 3 इंद्रिय जीव है। बराबर। देख सको, चल सक, उसके पास शरीर है। स्पर्शन इंद्रिय, वो शक्कर खाती है। रसना इंद्रिय, और सूंघ कर पहुंचती है तो घ्राण इंद्रिय। ऐसे ही जगत में पेड़, हवा, अग्नि, जल, ये जो जीव हैं इनके पास में सिर्फ 1 इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय? कौन सी? स्पर्श। 1 इंद्रिय बोला तो स्पर्शन, सिर्फ इनके पास में यही है। ये इनके पास में रसना इंद्रिय नहीं है, ये सुन नहीं सकते, ये देख नहीं सकते। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, पत्थर फेंकोगे तो पत्थर, पानी डालोगे तो पानी, सर्दी, गर्मी, ये अनुभव कर सकते हैं। इनके पास में इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं है। बराबर। तो कितने प्रकार के जीव हुए संसार में? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? बराबर। इंद्रिय भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। सबसे कम नॉलेज वाला कौन सी इंद्रिय वाला होगा? कौन होगा? 1 इंद्रिय वाला। उसके पास सिर्फ 1 इंद्रिय है। बराबर। अब 1 इंद्रिय वाले को हम लोग कहते हैं स्थावर। क्या कहते हैं? स्थावर। और जो 2, 3, 4, 5 वाले होते हैं उनको कहते हैं त्रस। क्या कहते हैं? त्रस। 2 नाम बोले मैंने, त्रस, स्थावर। कौन कौन से याशिका? प्रणति कौन से? त्रस और स्थावर। हाँ बोलो इधर से, ध्रुव। स्थावर। बराबर। त्रस कौन?
3 4 5। इंद्रिय वाले कौन है? त्रस। और एक इंद्रिय वाला स्थावर। बराबर? सुनना ध्यान से। जो चल नहीं सकता, अपनी जगह खड़ा रहता है, वो स्थावर है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्थावर जीव भी अपनी जगह से चलते हैं, गमनागमन करते हैं। तो फिर जो गमनागमन कर सकते हैं वो त्रस होंगे कि नहीं? नहीं, कई त्रस जीव भी ऐसे हैं कि जो जीवन भर अपनी जगह से नहीं चलते, एक जगह पे पड़े रहते हैं, लेकिन है कौन? त्रस। तो इसका मतलब चलने फिरने से त्रस और स्थावर नहीं होता। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया में इनका ऐसा अर्थ प्रचलित है। दुनिया में ऐसा ही बोला जाता है कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस, और जो एक जगह खड़े रहते हैं वो स्थावर। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। पानी एक जगह नहीं टिकता, लेकिन है स्थावर। वायु एक जगह नहीं रुकती, लेकिन है स्थावर। तो इसका मतलब वो चलते फिरते हैं तो त्रस कह दें कि नहीं? हम त्रस नहीं कह सकते क्योंकि वो एक इंद्रिय है, केवल एक इंद्रिय उनके पास में, दूसरी इंद्रिय नहीं। बराबर? आज हम आगे, पहले हमने पढ़ी 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियों में हमने किए 2 भेद, त्रस और स्थावर। आगे चलो, स्थावर कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? नरेंद्र जी, स्थावर एक इंद्रिय वाले, पक्का? अब आगे सुनिए, एक इंद्रिय वाले जीव भी 5 प्रकार के होते हैं। सुरेश भाई, कितने प्रकार के? एक इंद्रिय वाले जीव कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से 5? सुनना ध्यान से। पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक और वायु कायिक। कायिक का मतलब होता है बॉडी वाले, वही उनकी बॉडी है, वही उनका शरीर है। कौन सा? जल जिसका शरीर है वो कौन है? जल कायिक। वायु जिनका शरीर है वो वायु कायिक। अग्नि जिनका शरीर है वो अग्नि कायिक। वनस्पति जिनका शरीर है वो वनस्पति कायिक। पृथ्वी जिनका शरीर है वो पृथ्वी कायिक। समझ में आ रहा है? अब देखो, ध्यान देना थोड़ा सा, मिस्टेक क्या हो जाती है। हम पानी छानते हैं ना, तो पानी छान के हम कौन से जीव की रक्षा करते हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जल काय के जीव की रक्षा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जल काय जीव तो शरीर ही उसका जल है, उसका तो शरीर ही जल है। तो आप जल ही तो छान रहे हो ना, तो आप क्या समझ रहे हो कि पानी गालन करेंगे तो उसमें से जल कायिक जीव निकल जाएंगे? निकल ही नहीं सकते, क्योंकि जल ही उसका शरीर है। तो फिर हम किसकी रक्षा करते हैं? अब ध्यान देना, जलचर जीवों की। कौन से जीवों की? जलचर माने हाँ, जल में रहने वाले। कि जलचर तो वो होते हैं ना, मछली, कछुआ, मेंढक। अरे ये तो हमको सामने दिखते हैं बड़े बड़े, इसके अलावा भी छोटे छोटे बारीक बारीक आंखों से न दिखाई देने वाले भी असंख्यात जीव किसमें पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, अनछने पानी में। तो हम जब जल का गालन करते हैं तो वो जल क्या हो जाता है? उन जलचर जीवों से रहित। प्रयास करते हैं, हो जाना नहीं हो जाना पॉसिबल बहुत कम है। फिर क्या करते हैं कि उस जल को उबाला जाता है, उबालते हैं, तो उबालने से वो जल अचित्त हो जाता है। अचित्त का मतलब प्रासुप, जो आप कह रहे हैं शब्द। अब उसमें जीव नहीं है, वो स्वयं भी जीव नहीं है, लेकिन अगर उसे सही मर्यादा में नहीं उपयोग किया गया तो उसमें फिर से क्या हो जाएंगे? से जीव आ जाएंगे। जैसे जल का स्रोत है, नदी, तालाब, कुआं, ये इसमें जो जल है ना वो जीव है, और हमने उसमें से एक बाल्टी जल निकाल दिया, अब वो बाल्टी वाला जल अजीब है। क्यों? क्योंकि हमने उसे वहां से क्या कर दिया? अलग कर दिया। जैसे पेड़ एक जीव है और पेड़ में से एक पत्ता तोड़ के हमने अलग कर दिया, तो पत्ता जीव नहीं है।
पत्ता उसके शरीर का एक भाग था, वो हमने अलग कर दिया तो वो अजीब हो गया, जड़ हो गया। ऐसे ही जल काय होती है बड़े स्तर की, और उसमें से हमने क्या किया, उतना जीव अलग कर दिया। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब जल काय मुझे नहीं समझाना, मुझे तो कहीं और जाना था। जल कायिक होते हैं, इसी तरह क्या होती है, अग्नि कायिक। अब हम दीपक नहीं जलाते, बराबर, तो क्यों नहीं जलाते? कौन से जीवों की रक्षा के लिए? अग्नि कायिक जीवों की रक्षा के लिए। हाँ, दो प्रकार के जीव बचाते हैं। जो दीपक जल रहा है उसमें जो अग्नि है वो स्वयं जीव है अपने आप में, और उसके निमित्त से, उसकी प्रकाश से, उसकी कहते प्रताप, उसकी गर्माहट से अनेक जीव उसमें मर जाएंगे। ये अलग प्रकार की हत्या है, इससे बचने के लिए दीपक नहीं जलाते। वनस्पति कायिक, पेड़ पौधे, घास फूस आदि जो भी हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? वनस्पति कायिक जीव। इसी तरह जो हवा बहती है वो वायु कायिक जीव है, बराबर। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और क्या बच गया? पृथ्वी। पृथ्वी, बराबर। इन सब में से भी वनस्पति कायिक 2 प्रकार के होते हैं। बहुत लंबी व्याख्या हो गई ना। पहले तो 5 इंद्रिय, फिर उनको त्रस और स्थावर, फिर स्थावर के 5 भेद, और उसमें भी वनस्पति कायिक के 2 भेद। कौन कौन से? साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। कौन कौन सी बोली? इसलिए बोला था कि नोटबुक लेके बैठना, बोला था ना पहले। हाँ, हमने सोचा तो यही था कि चार्ट दे देंगे आपको, तो सोचा कि नहीं, आसान काम नहीं करना है। बहुत बढ़िया, दिखा देना सबको भेज देना, फिर आप सब बना लेंगे नोटबुक में अपनी। साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति तो वो है जिसको आप पेड़ पौधे आदि कहते हैं, और साधारण वनस्पति होती है निगोद। कौन सी वनस्पति? साधारण वनस्पति। कौन सी? बराबर। फिर से, एक इंद्रिय में वनस्पति कायिक में साधारण वनस्पति का नाम असली में क्या है? निगोद। निगोद यदि कहीं पर आता है तो कहाँ आता है? साधारण वनस्पति। अब प्रश्न ये उठेगा कि वनस्पति तो हमको दिखती है ना, तो ये निगोद तो हमको दिखता ही नहीं। ये कैसा होता है कि आपको या हमें इन आंखों से निगोदिया दिखाई नहीं देते, लेकिन ध्यान से सुनना, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां निगोदिया है नहीं। ऐसी कोई, अच्छा, आपको यहाँ पे मिट्टी दिख रही है कहीं पे? आग उड़ती हुई ऐसे बीच में कहीं पे नहीं दिख रही ना? नहीं दिख रही। अभी यहाँ पे सूर्य की एक रोशनी आ गई, किरण, तो आपको उसी जगह पे मिट्टी दिखाई दे जाएगी। तो वो दिख रही है कि वो थी पहले से ही? तो हमें नहीं दिख रही ना, लेकिन वो है तो सही, बराबर है। ऐसे ही निगोदिया जीव भले ही हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हो, लेकिन इस लोक के हर भाग में, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में कौन से जीव भरे पड़े हैं? निगोदिया जीव। इस दुनिया में, इस लोक में सबसे ज्यादा यदि किसी जीव की संख्या है तो किसकी है? निगोदिया जीव। कितनी है? कि अनंत। नाम बोलो, अक्षय अनंत। कितने? अक्षय अनंत। कितने जीव हैं? निगोद जीव। कितने? अक्षय अनंत जीव। कितने इंद्रिय वाले? एक इंद्रिय वाले। सिर्फ एक इंद्रिय उनके पास में। कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय। बहुत बढ़िया, स्पर्शन इंद्रिय है उनके पास में। कितने जीव हैं? अनंत। कहाँ कहाँ रहते हैं? देव रहते हैं स्वर्गों में, मनुष्य रहते हैं मनुष्य लोक में, नारकी रहते हैं नरकों में। तिर्यंच गति के जीव कहाँ रहते हैं? तिर्यंच गति के जीव रहते हैं
बाबूजी ने प्रश्न किया है कि अनंत के पहले अक्षय विशेषण क्यों लगाया है। ये कई बार ऐसा एक प्रश्न खड़ा होता है, हमें तो बहुत बार हुआ। अब बात थोड़ी सी अलग है लेकिन कोई बात नहीं, बोल देता हूँ। 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं और त्रस पर्याय में आते हैं, और 6 महीना 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न हमको बचपन में खड़ा होता था जब पढ़ना चालू किया कि 608 मोक्ष जाते जाएंगे, तो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम भी आएगा कि जब दुनिया में कोई संसारी जीव बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएंगे, कि निगोद में कोई जीव रहेगा ही नहीं। फिर क्या होगा? ऐसे में सब मोक्ष में ही चले जाएंगे। तो उस समय ये शब्दावली घुमट सार के आधार पे प्राप्त हुई कि भैया 2 प्रकार के अनंत होते हैं, एक सक्षय अनंत, एक अक्षय अनंत। अब हैं तो दोनों ही अनंत, दोनों ही अनंत है, लेकिन एक सक्षय अनंत है, एक अक्षय अनंत है। हमें कितने कर्म परमाणु बंधे हैं कि अनंत बंधे पड़े हैं, तो नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मोक्ष में जाएंगे तो सब कर्म परमाणु को नष्ट तो हम करेंगे। तो ये अनंत तो है, लेकिन कैसे अनंत है? सक्षय अनंत है। लेकिन निगोद में जितने जीव भरे पड़े हैं उनमें आप निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अनंत काल तक निकालते जाओ, तो भी उनकी संख्या में कमी आने वाली नहीं है। इसलिए अक्षय अनंत शब्द है। अनंत भी कहो तो कोई आपत्ति नहीं, एक ही अर्थ है अनंत में। अनंत भी हमने उसे ही कहा है कि जिसका कभी अंत आता ही नहीं, लेकिन फिर भी शब्दावली आई है आगम में तो मैंने प्रयोग कर दिया। चलो, कंफर्म हो गया। निगोद जीव कहाँ रहते हैं? 3 लोगों में। निगोद जीव कितनी इंद्रिय वाले होते हैं? 1 इंद्रिय वाले। निगोद जीव कौन सी काय में होते हैं? वनस्पति काय, बराबर। वनस्पति काय, साधारण वनस्पति, 1 इंद्रिय और निगोद जीव, बराबर। पता है इनकी आयु कितनी होती है? शिखर जी बोल रहे हैं 1 श्वास में 8-10 बार। वो आगे जाके छंद आने वाला है। बस इतनी छोटी सी आयु, चलेगा, कोई बात नहीं। कदाचित आपको, देखो सरकारें इतनी सख्त नहीं है, लेकिन अभी आचार संहिता लगी है ना, 4 दिन पर तो मुझे ही पकड़ लिया था सूरजपुर चौराहे पे पुलिस वाले ने। पकड़ सकता है किसी को कोई भी, तो रोक ले पुलिस वाला आपको कि आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, आपको जेल जाना पड़ेगा। ये जेल तो हम नहीं जाएंगे, फाइन लेना है तो नहीं भैया जाना तो पड़ेगा भैया। तो नियम यही है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, कि जेल तो 2 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, 2 मिनट के लिए जाना है बस कर 2, ठीक है तो चलेगा। 2 मिनट की जेल हमको बाधा नहीं लगती, हमको 2 मिनट तो जाना ही है खाली, क्या दिक्कत है? ऐसी निगोद की आयु कितनी है? एक श्वास में 18 बार पैदा हो जावे, 18 बार मर जावे, और चलेगा, इतना तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मर जाएंगे इतने में तो, अपन सोचेंगे नहीं उतने पहले तो 18 बार जन्म मरण हो जाता है, खबर ही नहीं पड़नी अपन को, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमको लगता है निगोद बहुत छोटा सा काल है, फटाफट पूरा हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे इधर घूम फिर करके। कि भैया 2 मिनट आपको जेल जाना है, पर 2 मिनट कितनी बार आएंगे ये नहीं बताया है। 2-2 मिनट कितनी बार? 2 मिनट बाद फिर निकालेंगे और फिर भेजेंगे, फिर 2 मिनट बाद फिर निकालेंगे और फिर भेजेंगे, तो 2-2 मिनट करके कितनी बार भटकाएंगे ये नहीं बोला आपको, लेकिन हर बार आपको रखेंगे 2 मिनट ही। ये तो बात फर्क पड़ गया ना बात में कि कितनी बार हमको वहां जाना पड़ेगा। तो यहाँ पंडित जी लिखते हैं काल अनंत निगोद मजार। कितना काल? वो गजब हो गया। 1 श्वास का मतलब है, मोटा मोटा बता रहा हूँ खाली, कि हमने 1 श्वास अंदर ली और बाहर छोड़ी, है ना, वो लंबी वाली नहीं, रुक के बैठ गए वो वाली नहीं, नॉर्मल जो श्वास अंदर बाहर चलती है, इनहेल एक्सहेल ब्रीथिंग, उतने में 18 बार वो पैदा भी हो जावे और 18 बार वो मर भी जावे। कौन तैयार होगा ऐसा मारने के लिए उसको, है ना? कौन तैयार होगा? भाई श्री कृष्ण पैदा
तैयार बैठा था कि वो पैदा होंगे और मैं मार डालूंगा, ऐसे ही था ना। लेकिन क्या निगोदिया जीव जब पैदा होते होंगे तो उन्हें कौन मारने के लिए तैयार बैठा होगा? कि कोई तैयार नहीं बैठता, उनकी आयु ही इतनी है, आयु ही उनकी उतनी होती है। इधर पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, पैदा हुए मरे, ऐसा जीवन किस काम का? इसीलिए तो बता रहे हैं कि ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तो हमारी बात सुनो, ये अनंत काल इस जीव ने निगोद में बिताया है, अनंत काल। कौन सी पर्याय धारण करके? बीत्यो एकेन्द्री तन धार, बताया था मैंने अभी अभी। कितनी इंद्रिय? जी, दुखानुभव नहीं होता। अब ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसकी भी चर्चा तो अभी मैं कर देता हूँ कि अगले संडे फिर मैं मिलूंगा नहीं, तो मैं अभी बोल देता हूँ, प्रश्न आपने पूछ ही लिया है, तो नहीं होता। निगोदिया जीव को दुख का अनुभव नहीं होता। हाँ, बिल्कुल दुख होता है। आपसे पूछे ना कि नरक में ज्यादा दुख के निगोद में? नरक में ज्यादा दुख है कि निगोद में? नरक में दुख ज्यादा है। अरे नरक में दुख ज्यादा दिखाई देता है, दिखाई देता है, पर वास्तव में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा दुख यदि कहीं है तो वो निगोद में है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के दुख से बड़ा दुख तो दुनिया में और कोई है। निगोद नरक में देखो ऐसा है कि वो एक पर्याय में अनंत बार जन्मता मरता है। नरक में रोज प्रति समय मर रहा है, सर्दी गर्मी से मरता है, दूसरों के मारने से मरता है, आपस में लड़ा करके मरता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, लेकिन फिर इकट्ठा हो जाता है। मरेगा नहीं, लेकिन सब कुछ हो जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण। लेकिन मरण का दुख क्या दुख है, उसे पता ही नहीं चलता। अरे पता नहीं चलता, यही तो सबसे बड़ा दुख है। अज्ञानता के दुख से बड़ा दुख तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी अज्ञानता यदि कहीं है तो वो एकेंद्रीय पर्याय में है, और एकेंद्रीय पर्याय में सबसे ज्यादा जन्म मरण कहीं है तो वो निगोद अवस्था में। तो अब कोई निगोदिया जीव मिलेगा तो उसे हम समझाएंगे कि भैया जन्म मरण नहीं करना हो, तो क्या समझाओगे? क्या समझाओगे? किसे समझाओगे? प्रथम तो हमारी पकड़ में आते नहीं, दूसरी बात उनकी इतनी आयु नहीं, और तीसरी बात हमारे पास इतना समय नहीं। हमारे पास इतना समय नहीं कि उसको समझाने जाओ, ढूंढो उसको, पकड़ो उसको, पहचान करो और फिर समझाओ उसे। इतना टाइम कहाँ है हमारे पास में? अरे समझाने की कोशिश भी करो तो भी उसकी समझ में कुछ आने जाने वाला है नहीं। क्यों? अरे ज्ञान की हीनता में तो निगोद में गया है। सुन लो, जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान यदि सही उपयोग नहीं किया तो ये गाड़ी जो निगोद से चालू हुई है ना, अभी बताई हमने, स्टार्ट करी हमने, ये समापन भी कहाँ होगी? फिर निगोद। जो विमानवासी हूँ थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहाँ ते चय थावर तन धरे। स्थावर पर्याय से गाड़ी चालू करी और फिर से कहाँ खत्म हो जाएगी? राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। राउंड है तो एंडिंग कभी नहीं हो सकती, और एंडिंग करनी है तो चक्कर तो तोड़ना पड़ेगा। तो पहले चक्कर समझ लेते हैं, फिर तोड़ने की भी बात करेंगे, बराबर। तो अनंत काल निगोद में बिताया, और निगोद से कदाचित बाहर भी आया तो एकेंद्रीय पर्याय में आया। अग्नि का एक बना, जल का एक बना, वायु का एक बना, प्रत्येक वनस्पति बना। इन सब पर्यायों में यह जीव पहुंचा और अनंत काल इन पर्यायों में बिताया। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि भगवान महावीर का जो जीव है ना, जब आदिनाथ भगवान इस युग में विराजमान थे, आदिनाथ भगवान, और उनके पोते के रूप में मारीच का जन्म हुआ था।
आदिनाथ पहले तीर्थंकर और मारीच का जन्म हुआ और मारीच के संबंध में दिव्य ध्वनि में ये कथन आया था कि ये क्या बनेगा, 24वां तीर्थंकर बनेगा। और अभी कौन से चल रहे हैं, पहले तीर्थंकर चल रहे थे उस टाइम पे। आदिनाथ ने कहा था, तो आदिनाथ से महावीर तक उसे पहुंचना है। तो आपको पता है अरबों खरबों भव तो उसने आग के फूल के बिताए। आग का फूल क्या होता है, आंकड़ा होता है, आंकड़ा। आप लोग तो जानते ही नहीं, तुम लोग कभी गांव गए ही नहीं, तुमको कहीं खबर पड़े आंकड़ा क्या होता है। अंजलि का भी पता है आंकड़ा क्या होता है, नहीं पता है? पुराने हमारे गांव में तो बहुत लगते थे आंकड़ा, हर जगह लगते, अपने इधर बागड़ छप्पन में तो बहुत ही होते हैं, खूब होता है। और उसके अंदर एक फूल लगता है, उसको तोड़ते हैं, उसमें से दूध निकलता है। वो फूल अपने आप में एक जीव है, उसका पूरा पेड़ तो जीव है ही, और वो एक एक फूल अपने आप में जीव होता है, जिसमें से दूध निकलता है, उसके लिए कह रहे हैं। हाँ, और कितने करोड़ करोड़ भव बिताए उस जीव ने, किसके जीव ने, महावीर के जीव ने। मारीच से महावीर बनने के बीच में करोड़ करोड़ भवों तक वो कहाँ भटका, वो आंकड़े का फूल बना। एक केंद्रीय पर्याय में वनस्पति का एक। अरे जब वो बना है तो फिर हमारा तो क्या हुआ होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने कल कही थी ये बात आप लोगों को, आज आप नए और सुना देता हूँ। देखो हम लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहता है ना, ये बहुत अच्छी बात है और बुरी भी है ना। याद आ जावे ना पिछले भवों की कि क्या क्या किया था, तो ये समझ लो एक क्षण भी जीवन का व्यर्थ नहीं गवावे, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवावे। लेकिन संयोगक्षम ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि जैसे ही ये नई पर्याय में जाता है तो पुरानी मेमोरी फॉर्मेट हो जाती है, सब गायब हो जाता है पुराना वाला, फिर नए से गाड़ी चालू हो जाती है। अरे हमें तो इस पर्याय का ही याद नहीं रहता, अगली पर पिछली पर्यायों की तो हम क्या बात करें। लेकिन अगर कोई आचार्य हमें याद दिला रहे हैं तो उस आधार पर ये विचार करना कि कितनी पर्याय हमने कहाँ कहाँ बिताई है। अनंत कथा है, अनंत कथा अभी हमने चालू करी है, आगे की चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। ओम नमः शिवाय।